जय माँ आशापुरा सबकी आस पूरी कर जे। तो आज की वीडियो में माँ आशापुरा की कथा जानेंगे और उनमें और गुजरात वाली आशापुरा में अंतर जानेंगे। कल उनके व्रत की विधि, पुश्तैनी पद्धति से पूजा और उनके कुछ उपाय जानेंगे। तो ये कहानी शुरू होती है सांभर के राज्य से, जहाँ के राजा की मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे सिंहराज सिंह चौहान ने वहाँ की गद्दी संभाली और भाई लाखन को एक छोटी सी जागीर दे दी। भाई लाखन बहुत कुछ करना चाहते इसलिए वो नाडोल छोड़ो पुष्कर होते हुए नारडोल आए। नारडोल में उन्होंने एक पहरेदार का काम चालू किया। उस समय लुटेरों का आतंक बहुत था, वो वीरता से लुटेरों को मार गिराते थे। एक दिन की बात है, रात में जब वो लाखन सिंह जी चौहान गश्त कर रहे थे, तभी एक चरवाहे की झोपड़ी पे उन्हें कुछ चमकता हुआ दिखा। सुबह जब चरवाहे को बुलाया और उसको निकलवाया तो मालूम पड़ा कि एक बुढ़िया ने उसको गाय की चरावनी के रूप में जौ दिए थे, जिसको बेच के वो तम्बाकू ले आया था। उन्होंने पंसारी से वो उसके हीरे वापस दिलवाए और बोले वो कहाँ पे है बुढ़िया। तो उन्होंने बताया एक पहाड़ पे सामने, उसको वहाँ पे ले गया। बुढ़िया एक गाय का दूध निकाल रही थी। उनके आते ही उनकी तरफ बिना मुँह करे बोली, बेटा लाखन आ गए, मेरे लिए क्या लाए हो। लाखन को समझते देर नहीं लगी कि ये उनकी कुलदेवी माँ शाकंभरी। उन्होंने तुरंत ही चरवाहे का सिर काट उनके चरणों में चढ़ा दिया। माता प्रसन्न हुई और बोला क्या चाहिए। तो उन्होंने पहला वरदान मांगा कि इस चरवाहे को जीवित कर दे। दूसरों में राज्य मांग लिया। अगले दिन ही माता ने बोला कि अगले दिन तेरे पास 12,000 घोड़े आएंगे, उन पर कंकु केसर का पानी छिड़क देना, उनका रंग बदल जाएगा। ऐसा ही और इनके मदद से उसने एक मजबूत साम्राज्य का गठन किया और माँ शाकंभरी का नाम आशापुरा पड़ा। अब जानते हैं कच्छ गुजरात की आशापुरा की कथा। एक बनिए को कच्छ के रण में माताजी ने सपने में कहा और बोला कि जहाँ पे नारियल चुनरी बनाए वहाँ पे मेरा मंदिर बनाना और 6 महीने तक गेट नहीं खोलना। उसने 6 महीने पहले होने से गेट खोल दिया और माताजी की मूर्ति अर्ध स्वरूप में प्रकट होकर रह गई। उसने उनकी आशा पूरी कर ली, इसलिए उनको भी आशापुरा कहा जाता है। उन्होंने उस बनिए की इच्छा पूरी की, इसलिए उनको भी आशापुरा कहा जाता है। पर वो अन्नपूर्णा और महिषासुर मर्दिनी से जुड़ी हुई है। जय माता दी।